झारखंड में राजद अपना 24वां स्थापना दिवस जोर शोर से मनाया। राजद के कार्यकर्ताओं पर अपनी सरकार होने का उत्साह है, लेकिन राजद के समक्ष झारखंड में अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाने की चुनौती भी है। बिहार से अलग झारखंड राज्य बनने के बाद यहां आरजेडी की पहचान मजबूत पार्टी के तौर पर रही है। वर्ष 1995 में उस समय के दक्षिण बिहार यानी अब के झारखंड में 14 सीटें तक आरजेडी थी, मगर झारखंड बनने के बाद से आरजेडी के जनाधार में कमी आई। 2000 में झारखंड गठन के समय राजद की 9 सीटें थी। 2005 के विधानसभा चुनाव में राजद के पास 7 सीटें थी। 2009 के विधानसभा चुनाव में राजद के 5 विधायक चुनाव जीत कर आए थे। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी सरकार में अन्नपूर्णा देवी और सुरेश पासवान मंत्री तक बने थे। 2014 में लहर राजद का कोई विधायक विधानसभा चुनाव जीतकर नहीं वापस लौटा। 2019 में राजद महागठबंधन के तहत केवल 60 सीटों और केवल एक चतरा विधानसभा सीट ही जीत पाई। राजद के सीटों में कमी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अपने जनाधार में बढ़ोतरी होने का दावा करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल 20 साल में कमज़ोर नहीं हुई है। राष्ट्रीय जनता दल 20 साल में कमज़ोर नहीं हुई है। गठबंधन में चुनाव में 7 सीट हम लोगों को मिला। 7 सीट में 1 सीट हम लोग जीते और 4 सीट में बहुत कम अंतराल से हारे। 4 सीट हम लोग सेकंड पोजीशन पे हैं, बहुत कम अंतराल से हारे हैं। इसीलिए वोट का परसेंटेज हम लोगों को सबसे हाई है और सब पर लड़ेंगे ही नहीं, सब पर जीतेंगे भी। इस उद्देश्य से हम लोगों को यूथ अध्यक्ष, मजबूत अध्यक्ष मिले हैं रंजन कुमार जी। हम दोनों को ज्वाइंट होकर के और प्लस जितने भी विंग है, इस बार विंग को भी साथ में जोड़ते हुए सब लोगों को हम लोग सीधे बूथ स्तर तक ले जाना है और इस कदर दिखाना है कि झारखंड में हम दिखाएंगे कि झारखंड में हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं। राजद का मजबूत जनाधार पलामू प्रमंडल के साथ संथाल और हजारीबाग प्रमंडल में है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के झारखंड में कम ध्यान देने और लालू प्रसाद यादव के मुकदमों में उलझने के कारण राजद का संगठन लगातार झारखंड में बिखरता चला गया। संगठन को लेकर झारखंड के किसी नेता ने ध्यान नहीं दिया। पलामू प्रमंडल में भी जनाधार होने के बावजूद लालू प्रसाद यादव के अलावा कोई नेतृत्व झारखंड में नहीं दे सका। झारखंड बना तो राष्ट्रीय जनता दल का किसी पार्टी का मापदंड होता है सदस्यता अभियान। तो झारखंड बना और हमारा सदस्यता अभियान चला तो सबसे ज़्यादा सभी पार्टी से ज़्यादा सदस्य राष्ट्रीय जनता दल के बने थे, जो रिकॉर्ड है हमारे पास है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि राष्ट्रीय जनता दल में ऐसे बहुत से लोग आए जो इनको पद चाहिए। अध्यक्ष हटते गए, पार्टी छोड़ते गए और इस पर हमारा जो नेतृत्व है इतना ध्यान देना चाहिए था। निश्चित रूप से हमको अपने लोगों के पास जो जाना चाहिए था हम वहाँ नहीं जा पाए, ये सच्चाई है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों में राष्ट्रीय जनता दल के प्रति राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष का जो सोच है सामाजिक न्याय का, धर्मनिरपेक्षता का, छोटे छोटे तबके के वंचित लोगों की लड़ाई लड़ने का, आज भी झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल का वजूद अन्य पार्टियों से राजद का जनाधार पलामू में होने के बावजूद भी 2019 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की आड़ में राजद की परंपरागत सीटें कांग्रेस और झामुमो ने छीन ली। कांग्रेस ने मनिका और झामुमो ने गढ़वा और लातेहार सीट छीनकर राजद को जोरदार झटका दे डाला। झारखंड में झामुमो लगातार महागठबंधन की आड़ में लालू की लालटेन की लौ धीमा करता रहा। 2019 के चुनाव में राजद 4 सीटों कोडरमा, गोड्डा, छतरपुर और देवघर में चौथे स्थान पर रहा, जबकि चतरा से सत्यानंद भोक्ता जीतने में सफल रहे। राष्ट्रीय जनता दल बहुत बलिदान किया है। बहुत सारे अपने अपने सीट जहां पर सिटिंग हुआ करता था, ये सारे सीट को तिलांजलि देते हुए जेएमएम को मदद किया है। झारखंड में राजद के पुराने कद्दावर नेता
गिरिनाथ सिंह और अन्नपूर्णा देवी के पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने के बाद अब राजद पूरी ताकत के साथ अपनी खोई जमीन वापस लाने के लिए लगातार पसीना बहा रही है। महागठबंधन में राजद अपना राजधर्म निभाने के कारण परेशानी में है, लेकिन राजद के नेता अब पलामू और संथाल में अपने पुराने किले को वापस लाने के लिए मैदान में डटकर संघर्ष करने का वादा भी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर कर रहे हैं। अब देखना है कि राजद कार्यकर्ताओं का यह सपना कितना सार्थक होता है। मुखर संवाद के लिए बीसू विशाल के साथ अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।